लेकिन दिक्कत यह आता है ना कि ऊपरी ज्ञान देने लगते लोग, समाज का पता ही नहीं है। यहाँ पर हमको हमसे आप देखे होंगे, हमने कभी आप लोग को ये नहीं कहा होगा कि सेकंड ऑप्शन ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जिस एज में हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि देखो अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक बैकअप ऑप्शन रखो, तो आप लोग का उत्साह इतना प्रबल है कि आप हमें अपना विरोधी समझ जाएंगे। आपको लगने लगे कि इनको हम पे भरोसा नहीं है, हम निकाल लेंगे यूपीएससी बीपीएससी कौन चाहिए, धड़ से निकाल। प्लान बी उसके लिए चाहिए होता है जिसको कोई मतलब नहीं है, कमजोर है। आपका उत्साह गिरा देता है आप लोग को। नहीं समझ में आया? इसलिए हमको पता है कि तुम लोग में जुनून बहुत है, इसलिए हम कहते हैं इसी जुनून के भरोसे तुम लोग क्या करो, पढ़ लो। कोई पानी वाली जहाज डूबने में कम से कम 7-8 घंटा लगाती है। एगो कटोरा तो नहीं डुबा के देखिए ना टब में, भागेगा इधर उधर। एगो पानी बोतल, एगो 5 लीटर का गैलन खोल दीजिएगा, उसको डुबाइएगा, देखिए जल्दी नहीं डूबेगा, एक आध मिनट तो भी ले लेगा। दिक्कत क्या हुआ, तो डूबने लगा ये, कैप्टन को लग गया विलियम मर्डोको की, तो गया अनसिंकेबल, गलो अनसिंकेबल गया। उसने कहा कि इवैक्यूएट, खाली कराया जाए। क्या किया जाए? खाली। तो जितने बिजनेस क्लास वाले थे, अमीर लोग, जिनका किराया लाख लाख रुपया था, उनको पहले लाइफ बोट में भरा गया, जिस लाइफ बोट की कुछ ही आदमी को बचाया जा सका, जबकि सबको बचाया जा सकता था। डूब गया अनसिंकेबल। जहाज का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जहाज डूब रहा होता है तो रॉकेट फ्लेयर छोड़ता है, रॉकेट छोड़ता है, मतलब वो सिग्नल है, रात में सिग्नल है, दिन में तो हॉर्न मारता है, अब रात में सिग्नल। बगल से एक ब्राजील का जहाज गुजर रहा था, लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पे था, गुजर रहा है। उसको लगा कि लोग पार्टी मना रहे हैं, रॉकेट छोड़ के पार्टी मना रहे हैं, छोड़ के चल दिया वहां पे। टाइटैनिक की कहानी खत्म। अभी एक आदमी टाइटैनिक को घूमने गए थे कि देखे कहां डूबल है, उनका भी पता नहीं चला। उसने कहा कि इवैक्यूएट, खाली कराया जाए। क्या किया जाए? खाली। तो जितने बिजनेस क्लास वाले थे, अमीर लोग, जिनका किराया लाख लाख रुपया था, उनको पहले लाइफ बोट में भरा गया। जिस लाइफ बोट की क्षमता 20 आदमी की थी, उसमें 2 आदमी को भेजा गया, 3 आदमी, अमीरों को दिक्कत न हो। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहिए। और हम हिंदुस्तान वाले काहे डूबते हैं? एगो दुकान खोलेगा, कहेगा कि अच्छा लेकिन दिक्कत यह आता है ना कि ऊपरी ज्ञान देने लगते लोग, समाज का पता ही नहीं है। यहाँ पर हमसे आप देखे होंगे, हमने कभी आप लोग को ये नहीं कहा होगा कि सेकंड ऑप्शन ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जिस एज में हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि देखो अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक बैकअप ऑप्शन रखो, तो आप लोग का उत्साह इतना प्रबल है कि आप हमें अपना विरोधी समझ जाएंगे। आपको लगने लगे कि इनको हम पे भरोसा नहीं है, हम निकाल लेंगे यूपीएससी बीपीएससी कौन चाहिए, धड़ से निकाल। प्लान बी उसके लिए चाहिए होता है जिसको कोई मतलब नहीं है, कमजोर है। आपका उत्साह गिरा देता है आप लोग को। नहीं समझ में आया? इसलिए हमको पता है कि तुम लोग में जुनून बहुत है, इसलिए हम कहते हैं इसी जुनून के भरोसे तुम लोग क्या, शिक्षा कभी खराब नहीं जाएगी, कभी भी फालतू नहीं जाएगी शिक्षा। आप किसी पढ़े लिखे इंसान को मजदूरी कराइए, 10 साल बाद मिलेगा वो बिल्डर बन के मिलेगा आपको, वो आज मजदूरी। और अशिक्षा क्या चीज है कि एक लेबर जो होता है वो 10 साल से ईंटा उठा के मिस्त्री को दे रहा है, 10 साल बाद वो पूछता है मिस्त्री से कै बैग क्या मसाला बना दे। अरे यार आप पढ़े लिखे रहते, आपको 6 महीना मजदूरी किया जाएगा, मिस्त्री को बोलने से पहले अच्छा ई दीवाल का है, इतना मसाला में हो जाना चाहिए, धड़ाधड़ बना के रख देंगे कि नहीं। आप लेबर पे जाएंगे, लेबर रहेंगे नहीं, फटाक से क्या बनेंगे? मिस्त्री। मिस्त्री बनने के बाद दिमाग लगाएंगे। किसी आदमी से कहिएगा कि अरे भैया काहे हमको कहा, एक काम करो ठेका पे दे दो, हमसे दिहाड़ी पे काम कराओगे तो इतना पड़ेगा, ठेका पे करा दोगे तो इतना पड़ेगा। धीरे धीरे ठेकेदारी का रेंज बढ़ाते रहिएगा, ठेकेदार बन जाएंगे, ठेकेदार के बाद बिल्डर बन जाएंगे, बिल्डर के बाद बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर। आप देखिए कोई इंसान घर बनाएगा इंडिया में पक्का कर्जा में चल जाता है, या कोई अगर बेटी की बहन की शादी किया तो कर्जा में चल जाता है। तो वो आदमी जो एक बहन की शादी में कर्जा में चल जा रहा है, उसको ये समाज वाले आके कह रहे हैं कि तुम व्यापारी बनो, तुम एंटरप्रेन्योर बनो। अरे यार एक शादी में कर्जा में चल गया है, फैक्ट्री कौन सी लगाएगा वो? उसको नसीहत आके देता है एंटरप्रेन्योर बनो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हमको कोई को कर, सर आप पढ़ा रहे हैं, लड़कों को कहिए रोजगार देने वाला बने। आपका ठीक ठीक ठीक, तो बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। तुम बच्चों को लोन दिलाओ, फैक्ट्री खोलने के लिए लोन चाहिए, कम से कम 10 लाख लोन। 10 लाख में कुछ नहीं होने वाला है। 10 लाख में कौन चाहिए होगा? पटना में उतना मकान मालिक सिक्योरिटी